हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल रामदेव और मैं आज आप सभी को सिखाने वाला हूं एक बहुत शानदार टेक्निक जिसमें हम देखेंगे 5, 25, 125 और 6 से 25 का मल्टीप्लाई करना। इसमें कुछ खास बात मैं आपको बताऊंगा। 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, 3 डिजिट में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, 4 डिजिट में मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और एन डिजिट। कितनी भी नंबर, कितनी भी बड़ी आपकी जितनी माइंड में आती है ना उतनी बड़ी डिजिट ले लेना, जितनी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आती है उसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना बताऊंगा। देखिए, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, किसकी, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की, ये वाला जो टेक्निक है वो आपको हर जगह देखने को मिलेगी। स्पेशली जब आप मॉक दोगे या फिर आप एग्जाम दोगे, तब आप देखोगे कि आपका जो आंसर है वो सेकंड में निकल के आ रहा है, सेकंड में निकल के आ रहा है। वो आपका आंसर बिल्कुल इतनी ज़्यादा फास्ट होने वाली है कि आप भी आश्चर्य हो जाओगे कि ऐसा फास्ट कैसे हो सकता है। देखना, 5 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई 125 और 625। इसमें मैं आपको प्रॉपर टेक्निक सिखाऊंगा कि ये होता क्यों है। मैं केवल ये नहीं बताऊंगा कि 5 का गुणा ऐसे हो रहा है, नहीं, इस क्लास में मैं ये भी बताऊंगा कि 5 का गुणा क्यों हो रहा है और ये आंसर क्यों निकल के आ रहा है और ये ट्रिक क्यों काम कर रही है, वो तरीका भी आपको सिखाऊंगा। और उस कॉन्सेप्ट को ले जाकर 1 सेकंड में आंसर लाने वाले तरीके तक लेके जाऊंगा मैं आपको। इसीलिए क्लास में बने रहना और पूरी क्लास जरूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आज की क्लास में, ठीक है। मैं इसमें आपके लिए कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, उस कॉन्सेप्ट को पहले सिखा देते हैं ताकि आप आगे बढ़ पाओ। इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखा देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को बता देते हैं ताकि आपको सभी चीजें क्लियर समझ में आने लगे। समझना, एक बात मुझे पता है क्या, कि 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर n इक्वल में 10 की पावर n होता है। मुझे इतना पता, बस ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आज की क्लास में यूज करने वाला हूँ। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n इंटू 10 की पावर n, मतलब अगर 2 गुणा 5 किया तो 10 की पावर 1 आएगा, ठीक है। अगर मैंने 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा किया तो मैंने 10 की घात 2 आएगा। ये जो कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, 2 की घात अगर 3 है और 5 की घात 3 का मैं गुणा करूंगा तो 10 की घात 3 आएगा। 2 की घात 4, 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर जो आएगा वो 10 की पावर 4 आएगा। इस कॉन्सेप्ट को मैं आज इसकी क्लास में यूज करने वाला हूँ। याद रखना, मैं आपको सिखा रहा हूँ इस संख्या का गुणा करना, इस वाली संख्या का गुणा करना, ठीक है। तो आप बताइए, क्या 5 की पावर 1 का मतलब ये नहीं होता 10 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 1, ये होता है ना 10 की पावर 1 अपॉन में 2 की पावर 2, ठीक है। अगर 5 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 10 की पावर 2 अपॉन में 2 की पावर 2। क्या 5 की घात 3 का मतलब ये नहीं होगा 10 की पावर 3 अपॉन में 2 की पावर 3। क्या 5 की पावर 4 का मतलब ये नहीं होगा कि 10 की घात 4 बटा में 2 की घात 4। बस कॉन्सेप्ट खत्म, बस इसी क्लास में यही डिस्कस करेंगे। अब इसको एडवांस लेवल पर बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। याद रखना, क्या मैंने आपको लिखा कि 5 की घात 1 क्या होता है, मैंने आपको सिखाया कि 10 की घात 1 बटा में 2 की घात 1, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या, देखिए, अगर जब भी 5 दिखे तो आप उसे 10 बटा 2 लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये। अब मैंने आपको ये सिखाया कि 5 की घात 2 बराबर 10 की घात 2 बटा 2 की घात 2 होता है, ये भी मैंने आपको सिखा दिया। इससे क्या फायदा, 5 की घात 2 मतलब 25 को आप 100 बटा 4 लिख सकते हो, 100 बटा 4 लिख सकते हो। याद रखना इस चीज को माइंड में रखना है आपको। देखना, 5 की घात 3 को मैं 10 की घात 3 बटा में 2 की घात 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। मतलब कि 5 की घात 3 मतलब 125 मतलब 1000 बटा 8 में से लिख सकता हूँ। अब समझना, 5 की घात 3 मतलब 5 की घात 4 किया मैंने तो ये होता है 10 की घात 4 बटा में 2 की घात 4। इसका मतलब क्या होता है, 5 की घात 4 और 10 की घात 4 बटे 2 मतलब 625 बराबर 10,000 बटा में 16। बस ये चीज जो आपको याद करना है वो मैंने यहाँ पे लिख दी। बस ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बस आप ये चीजें सीख जाओगे। इतनी चीज अगर आपको पता है, इतना कॉन्सेप्ट बेसिक वाला अगर आपको पता है तो आप आंसर बेसिक में आप सेकंड्स में आंसर लेके आओगे। आपको बेसिक से आंसर लाना सिखाना होगा, आपको बेसिक से सिखाऊंगा और एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगा। यही मेरी आपकी कोशिश है इस क्लास में, ठीक है। तो आपको बने रहना इस क्लास में, ध्यान रखना। पहली चीज मैं आपको सिखा रहा हूँ 5 का गुणा करना, समझना। मैं सिखा रहा हूं आपको 5 का गुणा करना। मैंने एक संख्या ली और उसमें 5 का गुणा किया। मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, 5 का गुणा करना, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 5। बहुत प्रैक्टिस करेंगे हैवी वाली। मल्टीप्लाई बाय 5 मैं आपको सिखा रहा हूं, समझना। मैंने क्लियर बता दिया कि मैं 5 को 10 बटा 2 लिख सकता हूं, 10 बटा 2 लिख सकता हूं। मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि n/2 गुणा में 10। ठीक है, इतना भूल जाइए, बस आप इस पर फोकस कीजिए कि अगर किसी में 5 का गुणा करना है मतलब 2 का भाग देना है, मतलब किसी में 5 का गुणा करना है मतलब 2 का भाग देना, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना आपके माइंड में क्लियर हुआ। सर मैंने देखा क्या, अगर आप किसी संख्या से भाग देते हो, मैं 2 से किसी संख्या में भाग दे रहा हूँ, मान लो मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, किसी 3 से भाग दे रहा हूँ, किसी संख्या में मैं 3 से भाग दे रहा हूँ, तो आप बताइए अगर मैं 3 से भाग दिया किसी संख्या में तो रिमाइंडर क्या आ सकता है, डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ सकता है। मैंने देखा या तो सर 1 रिमाइंडर आ सकता है, या 2 रिमाइंडर आ सकता है, या रिमाइंडर 0 आ सकता है। 3 टाइप के रिमाइंडर आ सकते हैं ना, बिल्कुल कभी 3 रिमाइंडर नहीं आएगा, 3 से डिवाइड करने पर कभी 3 रिमाइंडर नहीं आएगा। इसी टाइप से याद रखना, अगर मैं किसी संख्या में 2 का डिवाइड करता हूँ या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा। क्लियर जी, मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर n इवन है, n इवन है तो उसमें 2 का डिवाइड पूरा चला जाएगा, 2 का डिवाइड पूरा चला जाएगा। मतलब अगर n/2 लिखा है और n इवन है तो एंड में एक 0 आएगा। अब आपका दिमाग खराब, सर कैसे, हाउ इट इज पॉसिबल, समझना। मैंने n में भाग दिया, n में 2 का भाग चला गया, संपूर्ण चला गया, पूरा चला गया ना, बिल्कुल भाग चला गया। सर अगर 2 का भाग अगर n में 2 का भाग चला गया तो ये 0 बचेगी ना, ये 0, बस इस 0 को लगा देना है मुझे, बस इस 0 को लगा देना है मुझे। ठीक है सर, अगर n ऑड हुआ तो समझना, अगर n ऑड हुआ तो क्या होगा, ऑड संख्या, ऑड मतलब कि n/2, n/2 याद रखना। विषम संख्या में मतलब अगर ऑड नंबर में 2 का डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर 1 बचता है, आपको सबको पता है। ऑड नंबर में विषम संख्या में 2 का डिवाइड देने पर रिमाइंडर 1 बचता है। क्या बचता है, रिमाइंडर 1। और इस एक रिमाइंडर में मैं अगर 2 का भाग दे दूं तो, अगर इस एक रिमाइंडर में मैं 2 का भाग दे दूं तो आप देखोगे सर कितना आएगा, 1/2 कितना होता है, 55। 1/2 कितना होता है, 0.5 होता है। तो मैं 0.5 होता है ना सर, होता है 0.5 होता है। लेकिन आपको ये 10 दिखा, क्या दिखा आपको, 10 दिखा कि सर आप 10 का गुणा भी तो करोगे, इसमें 10 का गुणा करोगे तो ये सब कुछ हट जाएगा। क्या हट जाएगा, ये सब कुछ हट जाएगा, क्योंकि आपको पता है 0.5 गुणा 10 5 होता है। मतलब अगर n इवन है तो 0 चिपका दो, अगर n ऑड है तो 5 चिपका दो। अब आपको अभी हो सकता है समझ में ना आया, अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझना। मैंने लिखा 36 इंटू में 5, ठीक है, मुझे इतना पता ये 10/2 मतलब 2 का भाग दूंगा, 2 का भाग इसमें दिया मैंने तो 18 आया, 18 आया, इवन नंबर, ये इवन था तो 0 चिपका दिया। ये कैसा है, इवन, तो मैंने 0 चिपका दिया, समझना। अब मैंने ऑड नंबर लिया, ऑड नंबर लिया 39, ये कैसा नंबर, ऑड नंबर, ये कैसा नंबर, ऑड, इसमें मैंने 5 का मल्टीप्लाई किया। इस कॉन्सेप्ट को बड़े से बड़े नंबर में लगा के बताएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है, ये स्टार्टिंग। अभी तो देखिए 125 इतने बड़े बड़े नंबर ले रखे कि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे कि इतने बड़े कैसे करें सर। देखना, मैंने देखा ऑड नंबर है, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 1 आ गया, 2 नाम 18, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। अब मुझे रिमाइंडर नहीं देखना, रिमाइंडर नहीं देखना, डायरेक्ट 5 लगा देना है, डायरेक्ट 5 लगा देना। मैंने आपको बताया तभी क्या, अगर n इवन है तो 0 चिपकाना है, n अगर ऑड है तो 5 चिपकाना है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, n अगर इवन है तो 0 चिपकाना है, n अगर ऑड है तो 5 चिपकाना है। देखिए यही बताया था, n अगर इवन है तो 0 लगाना है, n अगर ऑड है तो 5 चिपकाना। ठीक है सर, इतना आ गया, लेकिन आप क्वेश्चन करना तो बताइए, ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये क्वेश्चन कैसे होंगे, ये तो बताइए सर। ये क्वेश्चन मैंने बोला, देखिए इन क्वेश्चन को आप खुद करके बताओगे, इन क्वेश्चन को आप खुद करके बताओगे। देखना, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, फिर आप करके देखिए, फिर मैं करके दिखाता हूँ। देखना, देखिए 5 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 2 3 6 2 8 16, इवन नंबर है तो 0 लगा दिए, 2 का 5 का भाग मतलब 2 का भाग दो इसमें तो 16, 1 0, 2 का भाग दिया तो 33 और 1 0, 2 का भाग दिया तो 19 और 1 0, 2 का भाग दिया, ये ऑड नंबर है, 2 का भाग दिया 36 में दूंगा मैं 18 और 1 5 लगा दूंगा। ये भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो एंड में 5 आएगा, 2 का भाग दो, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 1 5 लगा दिया, 2 का भाग दो, 2 7 कितना आएगा, 2 चौक 8, 2 7 14, 1 5 लगा दिया, ऑड नंबर इसलिए 5 लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, अब 39 में दीजिए, 39 में 38 में दूंगा तो 19 और 1 5 आया, 78, 2 3 6 2 नाम 18, 1 5 लगा दिया, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, ये आ गया 395। हाँ, एंड में 9 लगा, 5 लगा। हो सकता है आपने अभी मेरी एक क्लास देखी होगी, क्या 1 से
100 तक टेबल, ये जो मैंने क्लास दे ली, अगर आपने नहीं देखी तो ये क्लास जरूर देख लेना, बहुत शानदार क्लास बनाई है मैंने सेकंड में आंसर लाने का तरीका, ठीक है। 1 से 100 तक टेबल का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है इसमें, ठीक है। मैंने आपको 1 से 100 तक का टेबल तरीका, उसमें मैंने आपको ये ट्रिक डिस्कस की थी, लेकिन मैंने उसमें केवल 2 डिजिट तक डिस्कस किया था। क्या किया था? 2 डिजिट तक डिस्कस किया था कि 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखा रहा हूँ मैं आपको, बस 2 डिजिट का। लेकिन आज की क्लास में आपको 3 डिजिट का, उसके बाद 4 डिजिट का सीखने को मिलेगा, और वो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा साथ में। देखो अब ये वाली आप करके दिखाइए, बता करके देखना, अब समझना। जो बताया है ना उससे डगमगाना नहीं है, वो माइंड में रखना है बस। जो बताया बस उसे याद में रखना, उसे दिमाग में फोकस करना कि हाँ कि सर ये इवन नंबर है, 2 का भाग। देखो मैंने 2 8 16 2 8 16 1 0 लगा दिया, 2 छंग 12 2 छंग 12 1 0 लगा दिया, 2 8 16 2 3 6 1 0 लगा दिए, 2 छंग 12 2 9 18 1 0 लगा दिए, 2 छंग 12 2 3 6 नहीं सॉरी 2 8 16 2 8 16 1 5 लगा दिया, क्योंकि ये कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, ठीक है। ठीक, इतना आ गया। इसमें 2 नाम 18 2 चौक 8 1 5 लगा दिया, कितना? 2 नाम 18 2 7 14 1 5 लगा दिया। इसमें भाग दो, 2 छंग 12 2 1 इसमें आ गया, कितना हो गया? 19। 2 नाम 18 1 5 लगा दिया, 2 8 16 2 नाम 18 1 5 लगा दिया। ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप, ऐसे लिख के बताओगे, ऐसे सेकंड में, ऐसे सेकंड में आपको करना सीखना है। ऐसे कैसे करोगे आप? एक बार वीडियो को बैक करो, पॉज करो, और इनको अपनी कॉपी में आंसर लिख के देखो, क्या आपको समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन? नहीं आ रहा तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन मेरी आशा यही है कि आपको क्वेश्चन आ गया होगा, क्योंकि देखिए मैं 189 में भाग दिया, 2 9 जा 18 लिखा मैंने, ठीक है सर ये कितना है? 9 बचा, 2 4 जा 8 लिखा मैंने, रिमाइंडर 1 बच रहा है, मुझे उस पर फोकस नहीं करना, मैंने पहले ही बता दिया, क्योंकि रिमाइंडर का 5 चिपका देना है। अगर ऑड नंबर तो 5, इवन नंबर तो एंड में 0। इतना क्लियर। अब मैं बढ़ूँ, थोड़ा सा लेवल अप करें, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, आओ अगली स्लाइड्स पे चलते हैं। अब देखिए देखिए इनमें थोड़ा और मजा आएगा, इनमें मजा आएगा थोड़ा सा। इनमें देखिए एंड में मैंने आपके लिए होमवर्क भी लिखा है और आपके लिए मिसलेनियस प्रैक्टिस भी लिखा है, जो मैं सिखाऊंगा उसे सेकंड में करके कैसे बताएंगे। देखिए इसको देखिए, वही मजा आएगा सेम तरीके से। देखना, करें स्टार्ट करें, देखना देखना। 2 एकम 2 2 पंजा 10 2 3 6 2 8 16 इवन नंबर तो 0 लगा दिए, 2 से काटा। 2 एकम 2 2 पंजा 10 2 छंग 12 2 छंग 12 1 0 लगा दिए, फिर 2 से फिर से डिवाइड करो, 2 3 6 2 8 16 2 3 6 0 आ गया। 2 से काटो, 2 3 6 2 5 10 2 छंग 12 2 नाम 18 और 1 0 लगा दिया, फिर से 2 से डिवाइड करो। ये ऑड नंबर है, एंड में 5 आएगा, फोकस करना, एंड में अब 5 आएगा। देखना 2 चौक 8 2 छंग 12 2 8 16 और 1 5 लगा दिया। 2 से भाग दो, 2 दूनी 4 2 5 10 2 नाम 18 2 चौक 8 और 1 0 लगा दिया। इस पे भाग दो, 2 दूनी 4 0 2 नाम 18 2 7 14 1 5 लगा दिया। एक सेकंड, ये 5 नहीं, ये 5 आएगा। कितना आएगा? ये 5 आएगा। बस आप ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। देखना एक बार स्लो करके बता देते। देखो 2 एकम 2 1 आ गया, 2 पंजा 10 1 इस पे आ गया, तो 2 छंग 12 1 इस पे आ गया, 2 नाम 18 1 रिमाइंडर बच गया, तो 5 लगा दे। यही मैंने क्वेश्चन में किया है। आप एक बार इसे खुद से ट्राई कीजिए, हो सकता है कैलकुलेशन आपको अभी एक बार में समझ में ना आए, लेकिन आप खुद से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, इसे फिर से ट्राई करो। जब तक करना, जब तक देखना और जब तक कोशिश करना, जब तक आप इन क्वेश्चन के आंसर इतनी जल्दी नहीं लिख सकते, याद रखना। आपको तब तक प्रैक्टिस करना जब तक आप क्वेश्चन के आंसर इतनी जल्दी नहीं लिख सकते, याद रखना। इसको मैं गुणा करो, लिखूं 2 3 6 2 5 7 2 3 6 2 नाम 18 और 5 इतना आएगा। देख लीजिए, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख लो आप चाहो तो, ठीक है। 2 3 6 2 5 10 2 8 16 2 नाम 18 2 8 16 आएगा, ठीक है। देख लीजिए, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? एक बार समझ लीजिए, कोई दिक्कत आती है आपको तो आप मेरे से कमेंट में भी पूछ सकते हो, क्लियर? अब मैं आशा करूंगा कि आपको कभी भी लाइफ टाइम 5 का मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। आप जहां 5 दिखेगा आप सेकंड में आंसर कर दोगे, ठीक है। अगर आपको कभी भी 5 दिखाना तो आप सेकंड में आंसर कर दोगे, मैं ये आशा करता हूँ आपसे, क्लियर? ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे कि सर इतना तो कर लिया, ये तो आता है सर, ये तो पिछली क्लास में भी थोड़ा थोड़ा इंटर मिल गया था, लेकिन 25 का मल्टीप्लाई कैसे करें? क्या कि 25 का मल्टीप्लाई कैसे करें? ऐसे ही सेकंड में करके बताना है। इतनी जल्दी 25 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में करेंगे पहले, फिर 3 डिजिट में करेंगे, फिर 4 डिजिट में करेंगे, फिर आपकी जितनी इच्छा उतनी नंबर में कर लेना, फिर जितनी आपकी इच्छा उतने नंबर में कर लेना। समझना, 25 से मल्टीप्लाई करना,
25 से मल्टीप्लाई करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि आपके दोस्त लोग भी इस ट्रिक को सीख सके, इस तरीके को सीख सके। समझना, मैंने लिखी एक संख्या, मैंने लिखा एक संख्या, एक नंबर लिखा मैंने, उसमें किया 25 का मल्टीप्लाई। ठीक है, मैंने देखा कि 25 को तो सर आपने बताया था कि इसे 100/4 लिख सकते हैं। मैंने बोला बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ा सर, मैंने ये भी देखा कि n/4 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। मतलब कि नज़रिया साफ है आपका। क्या नज़रिया साफ है? क्या साफ है कि जो भी संख्या आएगी उसमें 4 का भाग देना है। अब सर 4 का भाग देना, समझना, 4 का भाग दोगे अगर किसी संख्या में, समझना, अगर किसी संख्या में 4 का भाग दोगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, या रिमाइंडर 1 निकल के आएगा, या रिमाइंडर 2 निकल के आएगा, या रिमाइंडर 3 निकल के आएगा। ये 4 रिमाइंडर पॉसिबल है 4 से भाग देने पर। ठीक है, 4 रिमाइंडर पॉसिबल है, तो इन चारों का एंड डिजिट क्या होगा वो आपको बताना है। देखो, अगर रिमाइंडर 0 आए, अगर रिमाइंडर 0 आए, क्या आया? रिमाइंडर 0। समझना, पूरी बात समझना क्या कह रहा हूँ। अगर रिमाइंडर 0 आए तो 0 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर 0 है तो 4 का भाग कुछ नहीं जाएगा। कितना आएगा? डायरेक्ट कितना आएगा? एंड में 2 जीरो क्या आएंगी? हमेशा याद रखना 100 क्या होता है? 10 की घात 2। 4 क्या होता है? 10 की घात 2 की घात 2। तो याद रखना हमेशा एंड में 2 डिजिट लूंगा मैं, याद रखना हमेशा 2 डिजिट लूंगा। ये आपको फोकस करना ध्यान से। अब देखिए, अब सर बताइए कि अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या करेंगे? अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या करेंगे? अगर रिमाइंडर 1 आया तो क्या करेंगे? समझ, अगर रिमाइंडर 1 आया तो आपको ये पता है, क्या पता है सर, कि 1/4 25% होता है। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा इस क्लास को देख रहा होगा, मैं ये उम्मीद करूंगा कि वो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। अगर बच्चा कंपटीशन की तैयारी करता है तो मैं ये भी मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ, कि उसने परसेंटेज पढ़ा होगा। किसी ने परसेंटेज पढ़ा तो मैं ये भी मान के चलूंगा कि उसे रेसिप्रोकल वैल्यू आती परसेंटेज। ये मुझे नहीं सिखाना। 1/4 25% होता है, ये सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता ना तो अभी सीख के याद कर लेना। आपको अभी नहीं पता ना तो अभी सीख के याद। 1/4 होता 25%, 1/4 होता 25%, तो एंड में 25 आएगा। अगर रिमाइंडर 2 हुआ, अगर रिमाइंडर 2 हुआ तो 2/4, 2/4 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 50। अगर रिमाइंडर 0 2 जीरो, रिमाइंडर 1 25, रिमाइंडर 2 50। अगर रिमाइंडर 3 आया तो, रिमाइंडर 3 आया तो क्या होगा? 3/4 आएगा, 3/4, 3/4 मतलब होता है 75%, मतलब एंड में 2 75 आएंगे। एंड में क्या आएगा? 75 आएगा। बस इतना आपको याद रखना, इतना आपको याद रखना है। मैं आशा करूंगा कि इतना आप याद कर लोगे। अब सर इतना तो कर लिया, मल्टीप्लाई करना सिखाइए, मल्टीप्लाई करना। जिस चीज़ के लिए आए वो चीज़ सिखाइए, वो चीज़ देखना। मैंने आपको लिखा, क्या लिखा? 37 इंटू 25। अब आप बताइए क्या होगा? देखिए, मैं क्लियर हूं कि मुझे 4 का भाग देना, ये बात आपको भी क्लियर हो। मैंने देखा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, रिमाइंडर कितना बचा? 1 रिमाइंडर बचता है तो एंड में 25 आता है। ये आंसर हो गया मेरा, मुझे दिमाग नहीं लगाना पड़ा। सर अगर 38 हुआ तो, 38 हुआ तो अभी प्रैक्टिस कराऊंगा बार बार के, अभी समझना, अभी तो केवल समझना नहीं बताऊँ। 4 9 जा 36, 2 रिमाइंडर बचा तो क्या आता है? 2 रिमाइंडर बचा तो 50 आता है। 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, कितना बचा? 2/4 मतलब 1/2 मतलब 50 आएगा। अगर सर 39 आया तो, 39 आया तो कितना आएगा? 24 से मल्टीप्लाई कीजिए, 39 आएगा तो क्या आएगा? 39, 3 रिमाइंडर बचेगा, 4 9 जा 36, 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर पर 75 लगा देते हैं। इस स्पीड से आपको करके बताऊंगा। अभी तो केवल ये कॉन्सेप्ट है जो मैंने लिख रखा है इतना बड़ा, ये समझाने के लिए। ये केवल और केवल कॉन्सेप्ट है कि आपको करना क्या है। अब वो करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, समझना। अब समझना, अब मैं आपको चीज़ें सिखाता हूँ, काम की चीज़ देखना। अब ये जो चीज़ है जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, ये 2 डिजिट वाला मल्टीपल है। अभी आगे 3 डिजिट का है, फिर उससे आगे 4 डिजिट का है। देखना, समझना, मुझे पता चल गया। देखिए सर समझना, 4 नाम 36, 1 बचा तो 25 आएगा। 4 एकम 4, 4 7 28, 4 एकम 4 कितना आ गया? 38 हो गया। 4 नाम 36, 2 बचा, 2 बचा तो मैं 50 लगा दूंगा। 4 से काटा, 4 से 4 एकम 4, 4 चौक 16, रिमाइंडर 0, 2 जीरो लगा दीजिए, 2 जीरो लगा दीजिए। 4 नाम 36, रिमाइंडर 0 बचा, 2 जीरो लगा दीजिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बचा तो 2 रिमाइंडर बचता है तो 50 लगाते, 2 रिमाइंडर बचता है तो 50 लगाते। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 3 रिमाइंडर बचता है तो 75 लगाते हैं, 3 रिमाइंडर बचता है तो 75 लगाते हैं। ये 2 डिजिट मैं लगा रहा हूँ मन से, समझना। 4 दूनी 8, 4
4 3 12, 3 बचा रिमाइंडर तो 75 लगा दिए। 4 से भागती है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 4 3 12, एक रिमाइंडर बचा तो 25 लगा दूंगा, एक रिमाइंडर बचा तो 25 लगा दूंगा। ये करके बता रहा हूँ मैं, एक्चुअल में ऐसा कोई रट के नहीं आया मैं, इतनी सारी वैल्यू याद रखना। देखना 4 एकम 4, 4 नाम 36, 3 रिमाइंडर बचा तो 75 लगा दिया। बस इसी स्पीड से आपको करना है। ये मैंने आपको करके दिखा दी। कोई डाउट, कोई परेशानी तो आप मेरे से पूछ सकते हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुका हूँ, तो आपका टाइम खराब नहीं करूँगा धीरे धीरे करने में, क्योंकि मैंने धीरे किया तो आपका विश्वास उठ जाएगा मेरे पे से, याद रखना। क्लियर, समझ में आ गया इतना? ठीक। आप इसे जब तक प्रैक्टिस करना तब तक आपकी ये स्पीड ना आने लगे। ठीक है, इतना आ गया सर, ये वाली चीज़ बताइए आप, ये बताइए, ये वाला करना बताइए। वो तो ठीक है, वो तो कोई भी कर लेगा, मल्टीप्लाई भी कर लेंगे, लेकिन ये वाला बताइए सर, इसमें मज़ा आएगा, इसमें मज़ा आएगा। देखो, अगर आपको लगे ना सर ये फेक है, तो आप खुद से पेन कॉपी लेके 456 में 25 का गुणा करके देखना एक बार, ऐसे ऐसे करके देखना, फिर आपको रियलिटी पता चल जाएगी। इसकी कंपैरिजन आप खुद की मेथड से करना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, मैं करना स्टार्ट करना हूँ, अब देखना गौर से, नजरें गड़ाए रखना। 4 3 12, 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बचता तो मैं 50 लगाता हूँ। 4 एकम 4, 4 8 32, कुछ रिमाइंडर नहीं बचा तो मैं 2 जीरो लगाता हूँ। 4 5 20, 4 8 32, 2 रिमाइंडर बचाता है तो मैं 50 लगाता हूँ। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, कुछ नहीं बचता मैं 2 जीरो लगाता हूँ। 4 चौक 24, 4 चौक 16, कुछ नहीं बचता तो मैं 2 जीरो लगाता हूँ। 4 का भाग 4 एकम 4, 4 7, कितना बचा? 4 8 32, 3 रिमाइंडर बचता है तो मैं 75 लगाता हूँ। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 आ गया। 4 चंक 24, 1 4 3 12, एक रिमाइंडर बचता है तो मैं 25 लगाता हूँ। समझ में आ रहा है? एक्चुअल कैलकुलेशन हो रही है, ऐसा नहीं कि कोई भी रैंडम नंबर है। मल्टीप्लाई करके देख लेना आप, बेसिक से मल्टीप्लाई कर लेना, यही आंसर आ रहा है। कैलकुलेटर लेके बैठ जाना क्लास में, अगर यकीन ना हो रहा हो तो देखना। अब मैं इसका मल्टीप्लाई किया, देखिए किसना, 4 नाम 36, 4 नाम 36, 2 जीरो। क्लियर, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई किया, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 3 आया, 4 8 32, 2 रिमाइंडर बचा तो 50 लगा दिया, हो गया मल्टीप्लाई। बस इतना ही दिमाग लगाना था, इतना ही दिमाग लगाना था। ये सभी मल्टीप्लाई मैंने आपको एक्चुअल में करके दिखा है, फेक नहीं है, ट्रिक शानदार शानदार तरीका है। ठीक है सर, उतना भी ठीक है, उतना भी कर लेंगे, लेकिन ये बताओ सर, इसमें मज़ा आएगा, ये वाला तरीका करके बताओ। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ करके से। एक बार आप ट्राई करके बताओ, ठीक है। एक बार मैं करके बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख के 7 6 5 3 गुणा में 25, 4 से भागती है। 4 एकम 4, 3 आया, 4 नाम 36, 4 एकम 4, 4 3 12, एक रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचने पर 25 लगाते हैं, ये आंसर आ गया। ऐसे करना है आपको, ठीक है। चलो अब इन्हें करके दिखाते हैं, इनमें मज़ा आएगा, देखना आप। अब इनमें मज़ा आएगा, समझना। इतना मैंने देखा सर, देखना 4 8 32, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 रिमाइंडर बचा तो 50 लगा दिया। 4 एकम 4, 4 चंक 24, 4 चंक 24, 4 3 12, 2 बचा, 4 कितना बचा, 27 हो गया, तो 4 चंक 24 हो गया, 3 बचा, 3 बचा तो 75 आ जाएगा, 3 बचा 75 आ गया। 4 दूनी 8, जीरो लगाया, 4 8, 4 7 28 नहीं कटेगा, 4 चंक 24, 3 बचा, 4 नाम 36, 3 रिमाइंडर बचा तो 75 आ जाएगा। आंसर आ रहा है, ये आंसर कोई फालतू नंबर नहीं है, आंसर है ये इसका मल्टीप्लाई करने। इसमें देखो 1736 गुणा 25, 1736 गुणा 25। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4 का भाग दे रहा हूँ। 4 चौक 16, 4 3 12, 4 चौक 16, एंड में 2 जीरो, रिमाइंडर नहीं बचा, इसलिए 4 नाम 36, 3 आया, 4 8 32, 2 बचा, 2 बचा 27 हो गया। 4 चंक 24, 3 बचा तो 75 लगा दूंगा एंड में, 3 रिमाइंडर बचा तो 75 लगा दिया मैंने एंड में। अब इसमें भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 7 28, 4 दूनी 8, एक रिमाइंडर बचा तो 25 लगा दिया, आया। ठीक है, इसे करके बताते। 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 एकम 4, 4 8 32, 2 बचा तो 50 लगा दिया मैंने एंड में, क्या आ गया। इसमें भागते थे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, 4 5 20, 2 बचा, 4 5 20, 2 रिमाइंडर बचा तो 50 लगा दिया। इसमें भाग देते हैं, इसमें भाग दे रहा हूँ मैं, 4 का भाग दे रहा हूँ, गौर से देखना। 4 5 20, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, कुछ नहीं बचा, 2 जीरो लगा दिया, ये आंसर आ गया मेरे। कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आपको याद रखना, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आपको सीखना है। इनको मिटा के या फिर इनको फिर से कोई कॉपी पर लिख कर, या फिर रैंडम डिजिट, ये आपको लग रहे होंगे मैंने सोच के लिख लिया, मैंने कुछ नहीं टाइप किया, बस टाइप किया, सामने कीबोर्ड लगा, कुछ भी रैंडम डिजिट 4 डिजिट टाइप कर दिए, ऐसे ऐसे क्लिक करके, बस ये रैंडम डिजिट है। कोई भी इनमें कोई पैटर्न नहीं है, कोई कॉमन पैटर्न नहीं है इनमें, ठीक है। रैंडम डिजिट मैंने लिए, तो ऐसे ही आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। रैंडम 10 डिजिट लिख लेना 25, फिर मल्टीप्लाई करके देखना आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर कोई बंदा बैंकिंग का है ना, उसे तो इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये एसएससी और बैंकिंग में, तो हद से ज़्यादा। देखिए अब इसे देखिए 125, हाँ अब 125 का खेल स्टार्ट करते हैं। 125 देखिए,
125 गुणा दो डिजिट में 125 का गुणा सीखेंगे, फिर 3 डिजिट में 125 का गुणा सीखेंगे, फिर 4 डिजिट में 125 का गुणा सीखेंगे, 4 डिजिट में 125 का, फिर आप 125 का गुणा किसी भी नंबर में कर लीजिए, आंसर आएगा बिल्कुल सेकंड में, जैसा तरीका सिखाया उसी तरीके से। लेकिन इसमें आपको मेहनत करना पड़ेगी। मैं इतना मानता हूं कि जितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगी। जितना बड़ा नंबर उतनी ज़्यादा मेहनत आपको करना पड़ेगी मेरे साथ में मिलके, ठीक है? क्लियर? ठीक। अब समझना क्या सिखा रहा हूँ मैं आपको। 125 का मल्टीप्लाई, 125 से मल्टीप्लाई, इस तरीके को जरा आप गौर से समझना, क्योंकि ये बच्चों का खेल नहीं है। ये वाला केवल कॉम्पिटिटिव वाले बच्चों के लिए। अगर कोई स्कूल वाला बच्चा है तो यहाँ से वीडियो स्किप करते, बिल्कुल ना देखे। स्कूल वाले बच्चों के लिए ये मेथड नहीं है, केवल कंपटीशन वाले बच्चों के लिए मेथड है। जो बच्चा कंपटीशन कर रहा है, जो एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, केवल उसके लिए ये मेथड है, समझना। मैंने फिर से देखा, क्या देखा सर, कि अगर किसी संख्या में 125 का गुणा करते हैं तो 125 का मतलब होता है 1000/8। 1000/8 क्या मतलब होता है? 1000/8। ठीक है सर, इतना पता चल गया। 1000/8 मतलब n में 8 का भाग देके गुणा 1000 करना है। तो फोकस किस चीज पर करेंगे? n/8 पर। समझ गए? n/8 पर फोकस करूंगा, मतलब n में भाग दूंगा मैं 8 का, संख्या आएगी उसमें 8 का भाग दूंगा। अब समझना, या तो रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अब रिमाइंडर 0 आया तो 0/8 किया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो एंड में 3 जीरो आएंगी। कितनी आएंगी? 3 जीरो। सर ये क्या लॉजिक हुआ? समझना, ये 1000 एजिटिस आ जाएगा। अब 3 डिजिट क्यों आ रही है सर? ये होता है 10 की पावर 3, 8 होता है 2 की पावर 3, 125 होता है 5 की पावर 3। तो यहाँ पर एंड के 3 डिजिट आपको याद करना पड़ेंगे कि 3 डिजिट क्या आएंगे। समझना, क्वेश्चन इतनी जल्दी आएगा, बस आपको मेरे साथ बने रहना है और दिमाग लगाना है, फिर आपको समझ में आएंगी चीज़ें। देखना, बाई चांस रिमाइंडर अगर 1 आ जाता है, बाई चांस अगर रिमाइंडर 1 आ जाता है तो क्या होगा? मैंने देखा कि 1/8। अब आपको 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू याद हो गई होगी। आप इतने दिन से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो 12.5 होती है। 12.5 होती है 1/8 की। ठीक है, मैं इस पॉइंट को नहीं देखूंगा मेरे मन में, मुझे 12.5 याद है, लेकिन मैं दशमलव लगाऊंगा नहीं। याद रखना, मुझे 1/8 12.5 होता है ये बात पता है, लेकिन मैं दशमलव नहीं लगाऊंगा, केवल अभी समझाने के लिए लगा रहा हूँ। याद रखना, अगर R 2 आ जाए, अगर R 2 आ जाए, रिमाइंडर 2 आया तो कितना आएगा? 2/4। 2/4 का मतलब कितना होता है? 2/4 मतलब 2/8। 2/4 मतलब 2/8 मतलब 1/4। 1/4 मतलब होता है 25%। 25% इतना होता है 25%। एक डेसिमल लगा, लेकिन डेसिमल के बाद मुझे एक जीरो लगाना। 25% होता है ना 25। दशमलव के बाद मैंने एक जीरो ले ली। सर क्यों ले ली? ये समझ रहा, मैंने डेसिमल इसलिए ली क्योंकि मैं इसे, ताकि इसे मैं 3 डिजिट का बना पाऊँ, इसलिए दशमलव के बाद मैंने जीरो ले ली। 250 लग लिया मैंने। ठीक है, अगर रिमाइंडर मैंने 3 लिखा, अगर रिमाइंडर 3 आया तो 3/8। रिमाइंडर 3 है तो 3/8 आएगा। 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 37.5। 37.5 क्या आएगा? 37.5। इस दशमलव को मैं नहीं देखूंगा, लास्ट के 3 डिजिट आपको याद रखना। 3/8 मतलब होता है 37.5। 3/8 का मतलब क्या होता है? 37.5। तो ये दशमलव आपको नहीं देखें, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 1/8, 2/8, 3/8, 4/8 सबकी वैल्यू पता होना चाहिए। अगर रिमाइंडर 4 आ रहा है, रिमाइंडर 4 आ रहा है तो 4/8। 4/8 कितना होता है? 1/2 मतलब 50%। एक जीरो लगा ली तो 500 आएगा। फोकस करना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस पर। रिमाइंडर 4 आया तो 4/8 मतलब 1/2 मतलब 50%। रिमाइंडर अगर 5 आया क्या होगा सर? 5/8 होगा। 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू किस किस को याद है? 5/8 की फ्रैक्शन वैल्यू थी 62.5। 62.5 एंड के 3 डिजिट है ये 62.5। ठीक है, याद करना है, समझना है आपको, इतना तो याद होना चाहिए। कंपटीशन की तैयारी करो, इसे देख के जो रो गया वो क्लास छोड़ दे, क्योंकि आगे की चीज़ वही सीखेगा जो यहाँ तक डटा रहेगा। अगर रिमाइंडर 6 बचता है तो 6/8 मतलब 3/4। 6/8 मतलब 3/4। 3/4 मतलब कि 3/4 मतलब होता है 75%। 75%। चूंकि मुझे 3 डिजिट लेना है तो एंड के बाद दशमलव डेसिमल के बाद मैं जीरो लगा दूंगा। डेसिमल के बाद जीरो लगा दी, 75%। ठीक है, अगर सर रिमाइंडर 7 बचा तो
रिमाइंडर 7 बचा तो 7/8 होता है। 60/8 कौन कौन जानता है कि 87.5 होता है, 87.5 होता है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, बस आपको ये चीज़ें लर्न होना चाहिए बिल्कुल कंटस्ट, कि अगर एक रिमाइंडर बच रहा है तो 12.5, 2 रिमाइंडर बच रहा है, 2 रिमाइंडर 2/8 मतलब 1/4 मतलब 25 आएगा, मतलब 250 आएगा। 3 रिमाइंडर बच रहा है, 3/8 कितना होता है 37.5, 4/8 मतलब 50, एंड में 50.0 आएगा, 4 बच गया। अगर 5 बच गया तो 5/8 होता कितना होता 62.5, 62.5, 625 एंड में आएगा। 6/8 बचा, 3/4 मतलब 75 आएगा, 7/8 मतलब 87.5, 87.5 आएगा। ये चीज़ें आपको कंटस्ट याद होना चाहिए बिल्कुल, बिना डगमगाए आप ये चीज़ें बोल पाओ, इतनी आपको समझना है। ठीक है सर, इतना सीख लिया, वो सब ठीक था, मल्टीप्लाई करना सिखाओ, मेन काम, मेन बात आते हैं। मैंने कहा ठीक है समझना। मैंने लिखा 87 इंटू 125। अभी आपके पास जो भी पेन पेपर कुछ भी हो तो एक बार आप मल्टीप्लाई कीजिए, फिर मैं करके बताता हूँ, समझना। मेरे माइंड में क्लियर है, 5 की पावर 3 मतलब 2 की पावर 3, 8 से भाग देना, 8 है कम 8, 7 में भाग दूंगा तो नहीं जाएगा 7। अब 7 बचा, रिमाइंडर क्या बच रहा है 7, 7 रिमाइंडर बचता तो 87.5 आता, 87.5, 87.5, ये एंड के 3 डिजिट, एंड के 3 डिजिट लिख दिए, 87.5 ये लिख दिया, ये मैंने मन से लिखे। अब मैंने फिर से लिख किया 345 गुणा में 125, इसे आप करके देख लीजिए, आपको विश्वास नहीं, अब मैं करके दिखाता हूँ, समझना। 8 चौक 32, 8 तिया 24, एक रिमाइंडर बचा, एक रिमाइंडर बचने पर 12.5 लगाते हैं, आपको पता है 12.5, दशमलव नहीं लिखता, दशमलव मैं मुंह में मन में बोल लेता हूँ, मैं दशमलव में मन में बोल लेता हूँ, लिखता नहीं हूँ। तो 43 125, 345 का गुणा 125 में कीजिए, आपका ये आंसर आएगा, ये आंसर आएगा 43 125, ये आंसर आएगा आपका, याद रखना। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बिना टाइम गवाते आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, बिना टाइम गवाए आपको क्वेश्चन करना सिखाता हूँ, इंपॉर्टेंट समझना। 40, 8 का भाग दिया मैंने, 8 पंच 40, 6 रिमाइंडर बता, 6/8 3/4 होता है, 3/4 मतलब 3/8, 3/4 मतलब 75, 750 लगा दिए मैंने। ठीक है, देखिए 8 पंजा 40, 7 में भाग दिया तो 0 आएगा। अब 7 रिमाइंडर बच रहा है, 7 रिमाइंडर बचने पर मैंने आपको बताया था 7/8 मतलब 87.5, 87.5, 87.5 इतना आएगा, समझना। 36 गुणा 125 किया था, 79 गुणा 1, देखिए 8 नाम 72, 8 नाम 72, कितना बचा 9 में से 2 के 7, 7 रिमाइंडर बच रहा है, 7 रिमाइंडर बचने पर 875 लगाते हैं, ये भी चीज़ आपको पता है। एक सेकेंड, एक जीरो लगाइए, यहाँ पे एक जीरो आएगी, 8 नाम, एक सेकेंड रुकना, 50, 8 पंच 40, हाँ सॉरी, यहाँ जीरो नहीं आएगी ना, यहाँ जीरो आएगी, गलती से लग गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 रिमाइंडर बता दो, 4/8 1/2 मतलब 50%, 50, एक जीरो लगाऊंगा, एक बार समझा देता हूँ अच्छे से समझना। 36 गुणा 125, 36 गुणा 125, 8 का भाग दिया मैंने इसमें, तो 8 चौक 32 आएगा, 8 चौक 32, 4 रिमाइंडर बता तो 4/8 बचा, 4/8, इस 4/8 का मतलब मैंने बताया था, ये 4/8 मतलब 1/2, 1/2 मतलब 50%, 50%, 50.0, 3 डिजिट लगाते इसलिए 50.0 थी, इसीलिए 4500 आ रहा है, समझना है। एक बार बेसिक से भी समझा दी मैंने आपको, ऐसे आता है, अब बार बार आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए इतना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 47, 8 का भाग दिया, 8 5 40, ये सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीटेड हो गया। 89 में भाग तो देखो 8 एकम 8, 8 एकम 8, एक रिमाइंडर बचा तो 1/8 को 12.5 बोल देते हैं, इतना लिख दिया। ठीक है सर, एक बार फिर से देखते हैं, इस 8 का भाग दे रहा हूँ मैं, समझना। 8 कितना, 8 नाम 72, 8 9 जा 72, 2 रिमाइंडर बचा, 2/8, 2/8, 2/8 मतलब कि 1/4, 1/4 कितना होता 25, केवल समझाने के लिए देर कर रहा हूँ मैं आपको, बस देखना। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कितना बचा 6 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर, 6/8 मतलब कि 75%, 3/8 मतलब 75। ठीक है, 8 का भाग दिया, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 4 रिमाइंडर बचा मतलब कि 50, 500। देख लीजिए, क्या आपको अभी भी दिक्कत आ रही है इन चीज़ों को समझने में? देखना, ये सेकंड के क्वेश्चन है, केवल समझाने के लिए इसके आपको बताता हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, बाकी ये कुछ नहीं है, 1 सेकंड का खेल है, इन्हें करना है 1 सेकंड का खेल। जितना मतलब आप दो चीज़ों को कंपैरिजन कीजिए, क्या, एक तो इस चीज़ को कंपेयर कीजिए कि आप इसे बेसिक से कर रहे हो, इसका मल्टीप्लाई करके, फिर इसका मल्टीप्लाई करके, फिर इसका करके, उसे कंपेयर कीजिए। फिर जो मैंने आपको करके बताया,
8 का डिवाइड करके दोनों मेथड को कंपेयर कीजिए, आपको ज़मीन आसमान का अंतर दिखेगा, ज़मीन आसमान का अंतर। क्योंकि साथ में जो आपके कंपटीशन दे रहा है, अगर उसे ये चीज़ नहीं पता और आपको पता है, तो आप उससे कहीं ना कहीं 5, 10, 15, 20 सेकंड आगे हो जाओगे एग्जाम में, याद रखना। अभी 1 मिनट रुक जाइए, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रही होगी। देखो अभी तो मैंने आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाया 125 के साथ में। अभी 125 के साथ में मैं 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन, 125 के साथ में 4 डिजिट मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा। फिर उसके बाद में आएगा हमारा सबसे बड़ा बादशाह 625। 625 का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो आपको सिखाएंगे। एक सेकंड वेट कीजिए थोड़ा। देखिए ये आ गया मेरा कितने डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, ये 3 डिजिट का। अब 3 डिजिट का कीजिए, करके बताएं। अब आपको समझ में आ गया, मैं ये मानता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया, ठीक है। 8 या 24, इसमें भाग देने आऊँगा तो 0 लगाना पड़ेगा मुझे। 6 में भाग दूंगा तो 0 लगाना पड़ेगा। 6/8 मतलब 6 रिमाइंडर मतलब 3/4, 3/4 मतलब 75, इतना लगाया। 8 का भाग दिया, 8 कितना आएगा, 8 छंग 48, 6 रिमाइंडर बचा 67, 8 8 8 64, 8 8 64, 3 रिमाइंडर बचा 3/8 मतलब 37.5, ये 3 0 लगाए। इसमें भाग दिया 8 8 24, 3 रिमाइंडर बचा 8 चौक 32, 8 चौक 32 कितना बचा 9 में 7 रिमाइंडर बचा मतलब 87.5, 875। इतनी जल्दी आंसर है, वास्तविक रियल आंसर है ये। अब देखना 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, कुछ नहीं बचा तो 3 0 लगा दीजिए, क्योंकि 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, मतलब रिमाइंडर 0 तो 3 0 लगेगी, रिमाइंडर 0 तो 3 0 लगेगी। 8 का भाग दी, 8 चौक 32, 8 3 24, 3 रिमाइंडर बचा 3/8 मतलब 3/8 मतलब होता 37.5। इसमें देखो 8 8 हटेंगे, 8 7 56, 56 मतलब 4 हो तो 68 हो गया, 8 8 64, 4 बचा 4 4 4/8 मतलब 50, 500। ये लास्ट के 3 डिजिट देख लीजिए, ठीक है। अब इसे देखिए 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 पंजा 40, 4 बचा तो मतलब 500 लगा दीजिए। ये भाग दे रहा हूँ एक्चुअल में मल्टीप्लाई हो रहा है जी। देखिए 8 5 40, 8 7 56, 6 बचा 6 कितना बचा 56, 4 6 रिमाइंडर बचा, 6 रिमाइंडर बचता तो मतलब 75 लगाते, 750 लगाते हैं एंड में 750, ठीक है। इसमें भाग दीजिए 8 दूनी 16, 7 बचा 78 हो गया, 8 नाम 72, 72 6 रिमाइंडर बचा मतलब फिर से 75 लगा दीजिए 750। 6 रिमाइंडर बचता है तो 6/8 मतलब 3/4 मतलब 75। कैसे, देखिए 6/8, 6/8 बचता तो मैं जानता हूँ 2 3 6 2 चौक 8 होता है, 3/4 मतलब 75, 750। ये लॉजिक लगाता हूँ मैं। ये आंसर आए हुए हैं किसी भी बुक से, किसी टीचर से, कहीं से सीख लीजिए। आप इतनी फास्ट आंसर नहीं ला पाओगे इन क्वेश्चंस का, इतनी फास्ट आप आंसर नहीं ला पाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। 4 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन मैं करके बताता हूँ, देखना तरीका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना 8 चौक 32, 0 8 5 40, 6 रिमाइंडर बचा तो 750 लगा दिया। 8 7 8 हटेंगे 64, 1 बचा 8 एकम 8, 8 एकम 8 कितना बचा 6 बचा 67, 67 8 8 64, 64 हो गया। 3 रिमाइंडर बच रहा है, 3 रिमाइंडर मतलब 375, 375। 8 का भाग दिया 8 एकम 8, 0 8 3 24, 3 बचा 8, 8 चौक 32, 7 बचा 7/8 मतलब 875, 787.5 आता है एंड में, ठीक है। 8 का भाग दो 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 5 बचा 8 7 56, 3 0 पूरा डिविजिबल है, इसीलिए आ रहा है आंसर, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अब समझना। इसका मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 का डिवाइड दे रहा हूँ मैं, 8 चौक 32, 7 9 में से 2 गया 7 बचा 174 हो गया। 8 9 जा 72, 2 बचा 8 3 जा 24, 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर बचने पर कितना क्या लगाते हैं 37.5 मतलब 375 लगाते हैं एंड में। 8 से भाग दो कितना आएगा, देखना 8 से भाग दे रहा हूँ, 8 7 56, 6 बचा 8 8 8 8 जा 64, 4 रिमाइंडर बचा कितना हो गया एंड में 49। 8 चौकटी 8 5 40, 8 छंग 48, 8 छंग 48, 1 रिमाइंडर बच रहा है, 1 रिमाइंडर मतलब कि 12.5, 125 एंड में आएगा। देख लीजिए आंसर आ रहा है। अगला करके दिखाते हैं, समझना। ये आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि कोई फालतू चीज़ आपको सिखाई जाएगी, आपको एग्जाम में दिखेंगे, हर जगह देखने को मिलेंगे, समझना। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 5 40, 7 बचा 8 नाम 72, 8 नाम 72, 2 रिमाइंडर बचा, 2 रिमाइंडर मतलब कि 50 एंड में। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इसमें दिए 8 5 40, 8 7 56, 6 बचा 8 5 8 7 56, 6 रिमाइंडर बचा 6/8 मतलब 750, ठीक है।
इसे आप करके देख लीजिए, इसे आपके लिए छोड़ दिया मैंने, इसे आप कमेंट कर दीजिए अगर आपको आ रहा हो तो, ठीक है। अब 125 का क्लियर हो गया। अब मैं करके बता रहा हूं आपको 625 से मल्टीप्लाई, लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, 625 से मल्टीप्लाई। देखिए n गुणा 625 किया मैंने, मतलब कि n लिखा 625 मतलब 5 की पावर, वो क्या होता है, एक सेकेंड, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया क्या, 10,000 बटा में 16, 10,000 बटे में 16 मतलब 4 डिजिट अपॉन में 16, अपॉन में 16, क्या अपॉन में 16 आया, मतलब कि n अपॉन में 16 इंटू में 10,000, ठीक है। लास्ट के 4 डिजिट देखना है यहाँ पर, क्या लास्ट के डिजिट 4, 16 से भाग देना। देखिए 16 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 2 3 15 रिमाइंडर आएंगे और 0 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया क्या कि सर इतना याद करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए, क्या 1/16, 2/16, 3/16, 4/16, 5/16, 6/16, 7/16, ये याद करना पॉसिबल नहीं, तो ये तरीका यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। अब इसमें यूज करेंगे हम एक अलग तरीका, क्या तरीका यूज करेंगे समझना। देखिए इसमें क्या तरीका यूज करेंगे देखना, मैंने एक रैंडम डिजिट लिख दिया, कितना 7 7 3 73 लिख दिया, मैंने इसमें गुणा किया 625 का, ठीक है। अब इसमें देखिए 16 से भाग दे रहा मैं, 16 चौक 64, 16 चौक 64, 16 4 जा 64, रिमाइंडर कितना बचा, 6 और 3 9 रिमाइंडर बचा, एक दशमलव लगाया 0 आया, एक 0 आ गया। अब मैं भाग देना बता रहा हूँ, एक्चुअल भाग देना, 16 पंजे 80, 16 पंजे 80, 10 रिमाइंडर बचा, एक 0 लगा, 16 पंजे 16 चंग 96, 16 चंग 96, 4 रिमाइंडर बचा, 0 लगा, 16 दूनी 32, 8 रिमाइंडर बचा, 16 पंजे 80, दशमलव के बाद 3 डिजिट, ये आंसर आ गया मेरा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना, ये दशमलव को काउंट मत कीजिए, बस ये आंसर है आपका 45,625। इतनी जल्दी तो भी नहीं ला पाओगे आप 625 से मल्टीप्लाई करके, जितना मैंने आपको करके दिखा दिया। बस इसी टेक्निक का मैं यूज करके बताऊंगा आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके, देखना इसका सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखना 16 दूनी 32, 4 0, कि पूरा डिवाइड ही हो गया तो 4 0 ही आएंगी, बिल्कुल आएंगी। देखना 16 से भाग दिया, 16 चौक 64, एक आया, 16 कम 16, एक बचा, भी एक बचा तो एक बचा तो दशमलव लगाया, 0 0 आया, नहीं पार पड़ी तो एक 0 और लगा ली तो एक 0 आएगा, 16 चंग 96, 16 चंग 96, 16 चंग 96, 4 रिमाइंडर बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80, 41,0,625 ये आंसर है, ये एक्चुअल आंसर है, 41,025 ये एक्चुअल आंसर है। आप मल्टीप्लाई करोगे तब देखना। अब इसमें भाग देख के बता रहा हूँ मैं, देखना गौर से देखना, 16 पंजे 80, 16 चौक 64, 15 रिमाइंडर बचा, 15 दशमलव लगाया, 0 आया, 16 चंग 16 37, 16 अट्ठा 16 लम्बा है 144, एक 6 रिमाइंडर बचा, दशमलव 0 आ गया, 16 चौंग 16 पंजे 80, ये ज़्यादा हो रहा है, 16 चौक 64 भी जा रहा है, 16 तिया 48, 12 बचा, एक 0 लगाया, 16 सत्ता 112, 8 बचा, 16 पंजे 80 आ गया। हो सकता है आपको समझ में नहीं आ रहा, तो एक बार मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, बेसिक समझना। मैं क्या करता हूँ, 879 में मैं 879 में 16 का भाग देता हूँ, कैसे देता हूँ, 16 पंजे 80, ये बेसिक बता रहा हूँ आपको। 16 पंजे 80 नहीं आया, 16 छंगे 96, 16 तिया 16 चौक 64, कितना बचा, 9 में 4 के 5 1 15 बचा, दशमलव लगाया तो 0 आया, 16 लम्बा 144, 6 रिमाइंडर बचा, दशमलव एक 0 फिर से लग जाता है, आपको पता है दशमलव के बाद ऑटोमेटिक 0, 60 बचा, कितना बचा 60 बचा, तो 16 30 48, कितना बचा 12 बचा, एक 0 ऑटोमेटिक आते, 16 पंजे 80, 16 सत्ता 112, कितना बचा 8 बचा, एक 0, 16 पंजे 80, ठीक है 80 कट गया। ये जो आंसर आया 5,49,375, ये जो आंसर आया है ना, ये आंसर मैंने इतनी प्रोसेस को बचा के किया, इतनी प्रोसेस को ये मैंने मन में करके बता दी, ये मन में करके बताता हूँ मैं फास्ट तरीके से कि आप भी उसे सीख पाओ, समझना, ठीक है, क्लियर, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब आगे करके बताता हूं मैं, अब आपको क्लियर होगा। 16 दूनी 32, 4 रिमाइंडर बचा, दशमलव लगाया 0 आया, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 पंजे 80 आ गए। लेकिन सर आपने बताया था कि दशमलव के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, 2 डिजिट है तो 2 और लगा दीजिए, तो कितना आया 22,500 इसका आंसर आया, क्लियर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसमें भाग देते हैं। अब इसमें भाग दे रहा हूँ मैं, इसमें भाग देना, ठीक है। 16 दूनी 32, 9 में 2 के 7, 16 पंजे 16 चौक 64, 16 चौक 64, 64 कितना बचा
64 घटाएंगे, 7 में 4 गया 3 1 13 रिमाइंडर बचा है। 10 हम लगाया 0, 16 चंग 16 16 7 116 अट्ठा 128, 2 बचा, 16 दूनी 16 कम 16 4 बचा, 16 दूनी 32, 8 बचा, 16 85, 24,000 24 81 25 ये आंसर आया। कितना आया? 24,185 ये आंसर आया। मेरी मजबूरी है आपको जल्दी से जल्दी करवाना, ताकि जो तरीका मैं आप बता रहा हूँ उसे भी आप अपना पाओ, समझना। अब आगे क्वेश्चन देखना। 16 पंजा 16 दूनी 32, 16 16 चौक 16 तिया 48, 48 से कितना बचा? 14 बचा, 149 हो गया, 149 हो गया, 16 नम्मा 144, 16 नम्मा 144, 5 रिमाइंडर बचा, 10 हम लगाया तो 0 आएगा, 16 16 तिया 48, 2 रिमाइंडर बचा है, 0 आया, 16 कम 16 4 रिमाइंडर आया, 0 लगाया, 16 दूनी 32, 8 रिमाइंडर आया, 16 पंजे 80 आ गया आंसर। 39 125 39,135 39.3125 और पॉइंट को नेगलेक्ट कर देते, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को आप मुझे करके बता दीजिए, इतने मैंने आपको करके बताई, इन 2 क्वेश्चन को आप मुझे करके बता दीजिए। और आपको स्पेशल होमवर्क दे रखा है आज की क्लास में मैंने, क्या देखिए, ये वो सब क्वेश्चन है जो मैं आपको आज की क्लास में कंप्लीट सिखा चुका हूँ। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो मैं आपको कंप्लीट सिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत शानदार टेक्निक आपको मैंने इसमें सिखाई हुई है, ठीक। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।